और अब जिक्र करेंगे झज्जर में बैंक कर्मचारी महिला की हत्या के मामले में, जिसमें एक बड़ा खुलासा सामने आया है। पति ने ही पत्नी की हत्या की है। पत्नी के चरित्र पर शक के चलते ये हत्या की गई। पत्नी की हत्या कर दी गई थी और फिर बाद में खुद फोन किया था आरोपी ने पुलिस को और हत्या की जानकारी दी थी। साथ ही एक कहानी रची गई थी झूठी लूट की। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि पत्नी का कत्ल खुद पति ने ही किया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़े हैं। जी प्रदीप, एक मामला सामने आता है, पत्नी की हत्या कर दी जाती है, लूट की झूठी साजिश का बहाना बनाया जाता है और अब एक खुलासा सामने आ रहा है कि पति ही हत्यारा है। क्या अपडेट इसको लेकर? जी बिल्कुल, कल एक मामला सामने आया था जहां एक सीए अंशुल नाम का व्यक्ति, उसने पुलिस को झूठी सूचना दी थी कि उसके साथ लूट हुई है और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। जो उसकी पत्नी थी, महक नाम की ये महिला थी, उसके पति ने ही जो है हत्या की है बेरहमी से। 6 बार गले में कैंची मारी है। पुलिस पूछताछ में उसने एक खुलासा किया है और बताया जा रहा है कि काफी परेशान था। दरअसल वैलेंटाइन डे के दिन जो है इसके फोन पर, महक के फोन पर किसी अजनबी अननोन व्यक्ति के कॉल और मैसेज आ रहे थे, जिससे ये परेशान हुआ था और उसी के बाद इसने ये सारी साजिश रची है। फिलहाल जो मृतका थी उसके परिजनों ने भी पति पर शक जाहिर किया था और उसी के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच को आगे बढ़ाया और फिलहाल अंशुल पुलिस की गिरफ्त में है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पुलिस करने जा रही है इस पूरे मामले में। अब देखना होगा कि पुलिस ने किन किन धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया है और आरोपी को आज ही जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड पर भी लिया जाएगा। प्रदीप, एक सवाल और है कि जो चरित्र पर शक करता था, क्यों उसे ऐसा लग रहा था, क्या वजह थी, कोई सामने आई है? जी दरअसल 5 महीने पहले ही महक और अंशुल की शादी हुई थी और इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वैलेंटाइन डे के दिन जो है महक के फोन पर अननोन नंबर से कोई मैसेज और कॉल आए हैं, जिसके बाद जो है शक ये करने लगा था और उसी दिन इसने ठान ली थी कि महक को ये मौत के घाट उतार देगा और अंत में यही हुआ। और झूठी कहानी पुलिस के सामने उसने पेश की है। पासोर गांव के पास गाड़ी के अंदर ही, फ्रॉन्क्स गाड़ी थी, उसके अंदर ही कैंची मारकर इसने अपनी पत्नी की हत्या की है। बेरहमी से हत्या की वारदात को अंजाम दिया और बाद में पुलिस को जाकर झूठी कहानी भी सुनाई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई और एक प्रेस प्रदीप, इस सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल एक झूठी कहानी रची जाती है, लेकिन जब पुलिस को शक हुआ, पूछताछ की गई, थोड़ी सख्ती बरती गई, तो इसका खुलासा होता है कि खुद अंशुल ने ही अपनी बीवी को मौत के घाट उतारा है। अब जिक्र करेंगे पलवल के छायसा गांव का, जहां 12 लोगों की मौत के बाद अब स्वास्थ्य विभाग जो है वो मुस्तैद हो गया है। हड़कंप मच गया था 15 दिनों में 12 लोग की मौतों के बाद और अब मरने वालों में 5 स्कूली बच्चे भी शामिल थे। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में कैंप लगाया है और जानकारी के मुताबिक करीब 600 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। 29 लोगों में हेपेटाइटिस सी की पुष्टि हुई है, वहीं 3 लोगों में हेपेटाइटिस बी पाया गया है और इस सब के पीछे गंदा पानी इन मौतों की वजह बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि गांव है पलवल का छायसा, जहां हेपेटाइटिस के चलते 15 दिनों में 12 लोगों की मौत हो गई है। अब हेपेटाइटिस क्या होता है आपको ये भी बताते हैं। दरअसल हेपेटाइटिस लीवर में होने वाली सूजन है और ये 5 प्रकार की होती है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी और ई। ए और ई खाने और पानी से होता है, वहीं सी और डी जो है वो संक्रमित खून की वजह से होता है। इसके साथ ही ये 5 प्रकार का होता है हेपेटाइटिस, जो लीवर में होता है, लीवर में होने वाली सूजन होती है। तो छायसा गांव में हुई मौतों पर स्वास्थ्य मंत्री का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि उन्होंने इसको लेकर जांच शुरू कर दी है। आलती राव का यह बयान सामने आया है और साथ ही उन्होंने कहा कि गलत इंजेक्शन से सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस फैलता है। हम झोला छाप डॉक्टरों की भी जांच कर रहे हैं। आलती राव का यह कहना है कि अगर आपको बीमार होते हैं और आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके पास डिग्री नहीं है और झोला छाप, जिन्हें हम आम भाषा में कहते हैं, आम भाषा में कहा जाता है, उन डॉक्टरों के पास जाते हैं और गलत इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो भी ये बीमारी होती है, ऐसा कहना है जो हमारी स्वास्थ्य मंत्री हैं हरियाणा की आलती राव, उनका कहना है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गलत इंजेक्शन से सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस फैलता है। जी, सच बात तो यही है कि आंकड़े तभी होते हैं जब कोई अस्पताल में लेके आता है और फिर जांच होती है। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास 11 केस ऐसे
कहने के लिए आए थे, जिसमें से 7 निकल के आए हैं कि हेपेटाइटिस सी और बी और सी की शिकायत थी उनको, जिनमें से 4 जो थे, जो 7 लोगों का देहांत हुआ है, ये 4 बच्चे थे। अब हमने तहकीकात शुरू कर दी थी कि किस वजह से ये हेपेटाइटिस बढ़ रही है, कहाँ कैसे हो रही है। कुछ हमने इन्वेस्टिगेशन, ये जो छोला जाप भी होते हैं, जिन्होंने शायद कोई इंजेक्शन तो नहीं दे दिया जिसमें हेपेटाइटिस, क्योंकि हेपेटाइटिस सबसे आसानी से तो सुइयों से ही आगे फैलता है। साथ जहाँ जहाँ पानी है वहाँ हमने पानी की भी जांच करवाई है और क्लोरिनेट करवाया। डीसी साहब वाज ऑन द जॉब देयर, और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, ग्राम पंचायत दोनों के साथ, विभाग के साथ जो भी दूषित पानी है उसको साफ़ करने की कोशिश